नमस्कार साथियों, डेली इंडिया करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा 1 मई 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनने हैं इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। 15 मिनट की ये क्लास होगी साथियों, इससे बाहर आपका इंडिया करंट अफेयर्स जाएगा नहीं। और आपकी सुविधा के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम पर है जो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। मेरे द्वारा किया जा रहा यह प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जरूर फॉलो कीजिएगा इन्फ्यूजन नोट्स को। और साथियों मंथली की पीडीएफ है जो आपको आज मिल जाएगी, तो जरूर इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम पर जुड़िएगा। आज से साथियों अपने नए रूप में है जो करंट अफेयर शुरू करें हैं। 1 या 2 दिन में अगर किसी भी प्रकार की टेक्निकल प्रॉब्लम आएगी तो उसका सॉल्यूशन कर लेंगे। और यह प्रयास साथियों जो नया रूप का किया जा रहा है ये आपको पसंद आए तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इसी रूप में आपको साथियों डेली है जो पीडीएफ है मिलती रहेगी इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम पर। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो ई कॉमर्स बाजार है वो कब तक दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा। आपसे पूछा गया है कि एक रिपोर्ट आई है साथियों ई कॉमर्स पर, उसके अनुसार है जो भारत का व्यापार है ई कॉमर्स वाला, यानी ई कॉमर्स का मतलब क्या हो गया कि ऑनलाइन जो व्यापार है साथियों वो कब तक दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा। ई कॉमर्स बाजार है जो दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा। तो इसके अनुसार साथियों 2030 तक का जो भारत का ई कॉमर्स जो बाजार है वो दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है जो बन जाएगा। ये अपने को याद रखना है, यानी ऑनलाइन व्यापार के अंदर साथियों भारत है जो सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा। कब तक? 2030 तक। इसके अंदर देखिए AANI इन्वेस्ट इंडिया की एक रिपोर्ट के हवाले से बताया गया है कि साल 2030 तक है जो भारत में ई कॉमर्स मार्केट का साइज है जो बढ़कर कितना 325 मिलियन है, 325 मिलियन होने का बताया गया है, यानी 325 मिलियन डॉलर का होने का बताया गया है। और साल 2030 तक भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकार है जो बढ़कर डिजिटल जो अर्थव्यवस्था है यानी ऑनलाइन अर्थव्यवस्था का जो आकार है साथियों वो बढ़कर कितना हो जाएगा 800 डॉलर का, 800 बिलियन डॉलर का हो जाएगा, 800 बिलियन डॉलर का जो हो जाएगा। ये अपने को याद रखना है, यानी 2030 तक साथियों जो अपना भारत है उसके अंदर जो ई कॉमर्स बाजार है वो दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बनने जा रहा है। और इसके अलावा साथियों 2030 तक जो भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था है उसका जो आकार है वो 800 बिलियन डॉलर हो जाएगा। इस प्रकार की ये रिपोर्ट सामने आई है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस राज्य के अंदर हाल ही के अंदर साथियों किस राज्य में नीलगिरी तहर का 3 दिवसीय सर्वेक्षण शुरू हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है और आपसे साथियों ये क्वेश्चन है जो पूछा भी जाएगा। आपसे पूछा गया है कि किस राज्य के अंदर नीलगिरी तहर का 3 दिवसीय सर्वेक्षण शुरू हुआ है, तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु के अंदर। कहां पर शुरू हुआ है? तो आपका आंसर होगा तमिलनाडु के अंदर। साथियों तमिलनाडु का राष्ट्रीय पशु है नीलगिरी तहर, उसको संरक्षण करने के लिए साथियों है जो सरकार कार्य कर रही है और उसके लिए साथियों वो वहां पर क्या करवा रही है? सर्वेक्षण करवा रही है, यानी इनके ऊपर कितनी है जो कमी हुई है या इनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है, इसके लिए साथियों ये 3 दिवसीय नीलगिरी तहर का जो सर्वेक्षण शुरू हुआ है वो तमिलनाडु के अंदर शुरू हुआ है। तमिलनाडु सरकार ने राज्य पशु नीलगिरी तहर के लिए 3 दिवसीय सर्वेक्षण शुरू किया है। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य है जो लुप्तप्राय प्रजाति को बेहतर ढंग से समझाना और संरक्षित करना है। यह सर्वेक्षण भारतीय वन्यजीव संस्थान और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जैसे संगठनों के सहयोग से है जो किया जा रहा है। यानी साथियों तमिलनाडु की सरकार है जो अपना राज्य पशु बताया नीलगिरी तहर, इसके सर्वेक्षण के लिए है जो 3 दिन का साथियों ये शुरू किया है। और इसके अंदर सहयोग कौन करेगा? यह सर्वेक्षण भारतीय वन्यजीव संस्थान, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा साथियों इसके अंदर है जो सहयोग किया जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है साथियों, आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही के अंदर किस राज्य में नीलगिरी तहर का है जो 3 दिवसीय सर्वेक्षण शुरू हुआ था, तो आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु के अंदर। आगे बढ़ेंगे साथियों, यह प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री पद से है जो इस्तीफा किसने दिया है। आपसे पूछा है कि स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री पद से इस्तीफा किसने दिया, तो आंसर हो जाएगा साथियों हमजा यूसुफ। किसने दिया है? हमजा यूसुफ के द्वारा साथियों स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री पद से है जो इस्तीफा दे दिया गया है। ये अपने को याद रखना है।
इसके अंदर देखिए मार्च 2023 में स्कॉटलैंड के पहले मुस्लिम प्रथम मंत्री के रूप में पदभार संभालने वाले पाकिस्तानी मूल के हैं हमजा यूसुफ ने स्कॉटिश नेशनल पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार से हैं जो इस्तीफा दे दिया है। ये पाकिस्तानी मूल के हैं और साथियों मार्च 2023 के अंदर इन्होंने स्कॉटलैंड के अंदर पहले मुस्लिम प्रथम मंत्री के रूप में है जो साथियों इन्होंने पदभार संभाला था। और उसके बाद साथियों इन्होंने हाल ही के अंदर जो इसकी पार्टी स्कॉटिश नेशनल, ये इसकी पार्टी थी, कौन सी, स्कॉटिश नेशनल इनकी पार्टी थी, उसके लिए इन्होंने साथियों उसके बाद है जो इस पार्टी से भी इस्तीफा है जो वाली के नेतृत्व वाली सरकार से है जो इस्तीफा दे दिया है। ये साथियों है हमजा यूसुफ, इनका फोटो है। तो अपने को इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री पद से है जो किसने इस्तीफा दिया, तो आंसर हो जाएगा हमजा यूसुफ के द्वारा है जो इस्तीफा दिया गया है। चर्चा में है तो इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ट्रकों और बाहरी वाहनों से आयात प्रतिबंध है जो किसने हटाया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपसे पूछा है कि साथियों ट्रकों और भारी वाहनों से आयात प्रतिबंध है जो किसने हटाया है, तो आंसर हो जाएगा साथियों श्रीलंका। आंसर क्या हो जाएगा आपका, श्रीलंका के द्वारा साथियों जो ट्रकों और बाहरी वाहनों से जो आयात प्रतिबंध है हटा दिया है। इसका उद्देश्य क्या है साथियों कि श्रीलंका के अंदर जो आपको ही पता है कि जो अर्थव्यवस्था है वो खत्म सी हो चुकी है, उसको जैसे तैसे कर कर है जो साथियों सही ढंग से शुरू करने के लिए वहां की सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया है। उसके अंदर डॉलर की भारी कमी से उत्पन्न जो वित्तीय संकट है के बीच में श्रीलंका ने आयात प्रतिबंधों को आंशिक रूप से हटवाकर एक महत्वपूर्ण कदम है जो उठाया है। यानी साथियों आयात अगर वहां पर जो कंपनियां हैं जो बाहर से साथियों क्या करेगी, ट्रकों और वाहनों का आयात करने पर पहले रोक थी, अब उसको हटा दिया गया है, जिससे अगर वहां पर किसी भी प्रकार के साथियों वाहनों की अगर बिक्री होती है, कोई कंपनी जाकर निवेश करती है तो वहां पर उसको वाहनों की आवश्यकता होगी, तो साथियों वहां से है जो इन्होंने प्रतिबंध हटा दिया है कि हमारे यहाँ आइए और जैसे तैसे जो अर्थव्यवस्था है साथियों उसको किसी भी तरीके से है जो सही ढंग से पटरी पर लाने का प्रयास कीजिए। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि खान मंत्रालय का 2 दिवसीय क्रिटिकल मिनरल शिखर सम्मेलन है जो कहां पर हुआ है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपसे पूछा गया है साथियों कि खान मंत्रालय के अधीन साथियों 2 दिवसीय क्रिटिकल मिनरल जो शिखर सम्मेलन है वो कहां पर हुआ है, तो आंसर हो जाएगा साथियों नई दिल्ली के अंदर। कहां पर हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा साथियों नई दिल्ली के अंदर है जो इसका आयोजन किया गया है। यह 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन 29 अप्रैल से साथियों 30 अप्रैल 2024 तक लोधी एस्टेट नई दिल्ली में इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित किया गया। खान मंत्रालय, शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन, ऊर्जा पर्यावरण और जल परिषद और भारतीय सतत विकास संस्थान के साथ साझेदारी में हुआ। तो कितने दिन हुआ, तो आपका आंसर होना चाहिए 29 से 30 अप्रैल तक साथियों इसका आयोजन है जो किया गया और नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। और किसके तत्वाधान में, खान मंत्रालय, शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन, ऊर्जा पर्यावरण और जल परिषद और भारतीय सतत विकास संस्थान के साथ साझेदारी में इसका है जो आयोजन किया गया। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि खान मंत्रालय का 2 दिवसीय क्रिटिकल मिनरल शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ, तो आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन है जो किया गया। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही के अंदर भूमि संसाधन विभाग के नए निदेशक कौन बने हैं। आपसे पूछा है भूमि संसाधन विभाग के निदेशक कौन बने हैं, तो आंसर हो जाएगा सर्वानंद बर्नवाल। भारतीय सांख्यिकी सेवा ISS 2010 बेंच के अधिकारी सर्वानंद को है साथियों जो सर्वानंद बर्नवाल को भूमि संसाधन विभाग में निदेशक के रूप में है जो नियुक्त किया गया है। इनका नाम है जो सर्वानंद बर्नवाल है और साथियों कई जगह है जो वर्णवाल भी आ रहा है। तो अपने को इससे क्या मतलब है, अपने को तो सीधा ये याद रखना है भूमि संसाधन विभाग के निदेशक कौन बने हैं, सर्वानंद बर्नवाल को बनाया गया है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। और ये साथियों भारतीय सांख्यिकी सेवा के 2010 बेंच के अधिकारी हैं, इनको यह पदभार है जो दिया गया है, ये अपने को याद रखना है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में KV कामत को है जो किसने मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की है। आपसे पूछा है कि हाल ही में KV कामत को है जो किसने मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है, तो आंसर हो जाएगा साथियों मणिपाल एकेडमी फॉर हायर एजुकेशन के द्वारा है जो साथियों KV कामत को है जो क्या प्रदान की गई है जो मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है। इसके अंदर साथियों मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन
एक मानद विश्वविद्यालय ने सोमवार अप्रैल को साथियों मणिपाल में विशेष दीक्षांत समारोह में नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के अध्यक्ष और साथियों जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के अध्यक्ष केवी कामत को है जो डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि केवी कामत है कौन। तो साथियों इसके अंदर देखिए कि दीक्षांत समारोह में नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के अध्यक्ष और साथियों जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के अध्यक्ष हैं ये केवी कामत है। इनको साथियों है जो मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है, ये अपने को याद रखना है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है, हाल ही के अंदर करशन पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कर लीजिएगा साथियों। तो आंसर हो जाएगा साथियों हेमा मालिनी जी को दिया गया। इसके अलावा अन्य लोगों को भी दिया गया है, उस पर अपने चर्चा करते हैं। फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी, सायरा बानो, उमा शर्मा, रमा वेदनाथ, उमा डोगरे, डॉक्टर संध्या पुरीचा, डॉक्टर मालविका मित्रा, पंडित राजेंद्र गंगानी, प्राची साहा व अस्मीम बंधु भट्टाचार्य को जो पंडित लच्छू महाराज सम्मान से सम्मानित किया गया। लच्छू महाराज बेल फाउंडेशन की ओर से सभी को यह सम्मान साथियों 31 अगस्त को है जो लखनऊ में दिया जाएगा। यानी कुल मिलाकर जो 10 लोगों को दिया गया है उसके सारे नाम इसके अंदर हैं। और हेमा मालिनी जो अभिनेत्री और चर्चा में है उनको भी याद रखना। और साथियों इनको सम्मानित है जो कब किया जाएगा, तो 31 अगस्त को साथियों लखनऊ के अंदर एक सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। उसके अंदर साथियों है जो इनको सम्मानित किया जाएगा, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना ने स्ट्राइक क्षमता को बढ़ाने के लिए किन मिसाइलों को है जो शामिल किया है। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। भारतीय सेना से संबंधित अगर साथियों कोई करंट अफेयर्स बनना है तो वो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा है कि भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना ने स्ट्राइक क्षमता को बढ़ाने के लिए किन मिसाइलों को शामिल किया है। तो आंसर हो जाएगा रेपेज मिसाइल। आंसर क्या होगा, रेपेज मिसाइलों का जो साथियों शामिल किया गया है। भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना ने रेपेज लंबी दूरी की सुपरसोनिक एयर टू ग्राउंड मिसाइल को है जो शामिल कर अपनी है जो क्षमता है जो बढ़ाई है। यानी साथियों जो अभी हाल ही के अंदर साथियों भारत और चीन के बीच है जो आपको भी पता है संबंध बढ़िया नहीं है, जिसके चलते साथियों इस रेपेज मिसाइल को शामिल भारतीय सेना के अंदर किया गया है। ये देखिए साथियों लंबी दूरी की सुपरसोनिक एयर टू ग्राउंड, यानी साथियों वायु से सतह के अंदर ये मार कर सकती है। शामिल करके अपनी लड़ाकू क्षमता को बढ़ाया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि भारतीय सेना के अंदर हाल ही के अंदर कौन सी मिसाइल को शामिल किया गया है। तो आंसर हो जाएगा रेपेज मिसाइल को शामिल किया गया है। आगे बढ़ेंगे साथियों अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि संघाई विश्व कप 2023 में, माफ कीजिएगा संघाई विश्व कप में 2024 है, यहाँ पे भारत ने कितने पदक जीते हैं। तो संघाई प्रतियोगिता के अंदर साथियों भारत ने टोटल तो 8 पदक जीते हैं, जिसके अंदर 5 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य है। इन 8 पदकों के अंदर साथियों धीरज बामदेवरा, तरुणदीप राय और प्रवीण जाधव की भारतीय पुरुष रिकर्व टीम ने फाइनल में विश्व के नंबर 1 रैंकिंग वाली दक्षिणी कोरिया टीम को हराया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। आंध्र प्रदेश की ज्योति सुरेखा वेमन कंपाउंड संप्रदा में स्वर्ण पदक की हैट्रिक जीती है। उन्होंने व्यक्तिगत महिला टीम और मिश्रित टीम में है जो साथियों स्वर्ण पदक जीता। ज्योति ने मेक्सिको की एंड्रियाजा बेसरा को हराकर महिला व्यक्तिगत कंपाउंड में स्वर्ण पदक जीता। मिश्रित कंपाउंड संप्रदा में ज्योति वेमेन और अभिषेक वर्मा ने स्वर्ण पदक जीता। वहीं महिलाओं की कंपाउंड टीम संप्रदा में ज्योति अदिति स्वामी और परनीत कौर ने है जो स्वर्ण पदक जीता। ये उसका फोटो है। टोटल अपने को याद रखना है 8 जीते हैं, जिसके अंदर साथियों 5 स्वर्ण है, 2 रजत हैं और 1 कांस्य है। ये अपने को याद रखना है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत और क्रोएशिया ने नई दिल्ली में विदेशी कार्यालय परामर्श के कौन से स्तर का आयोजन किया है। भारत और क्रोएशिया ने नई दिल्ली में विदेश कार्यालय परामर्श के कौन से स्तर का आयोजन किया है। तो आंसर हो जाएगा साथियों 11वें स्तर का किया है। कौन से स्तर का, 11वें स्तर का। दोनों के बीच के अंदर साथियों क्या हुआ है, वार्ता सम्मेलन आयोजित हुआ है। दोनों पक्षों ने व्यापार और अर्थव्यवस्था, रक्षा और समुद्री सुरक्षा, विज्ञान और तकनीकी, पर्यटन और संस्कृति और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए साथियों दोनों ने आपस में क्या किया है, परामर्श स्तर का है जो साथियों आयोजन किया है। ये अपने को याद रखना है।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कौन राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्र 2025 में BWF विश्व जूनियर्स की मेजबानी करेगा? तो आंसर हो जाएगा साथियों गुवाहाटी। आपसे पूछा है कि कौन राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्र 2025 में BWF विश्व जूनियर्स की मेजबानी करेगा? तो गुवाहाटी। विश्व बैडमिंटन के प्रमुख केंद्रों में से एक के रूप में भारत की छवि को है जो साथियों और बढ़ावा मिला जब बैडमिंटन विश्व महासंघ ने साथियों BWF की जो वार्षिक आम बैठक के दौरान गुवाहाटी को 2025 की BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप के लिए है जो साथियों क्या है मेजबानी है जो आवंटित की है। तो ये अपने को याद रखना है कि भारत के अंदर साथियों है जो 2025 के अंदर है जो BWF विश्व जूनियरशिप की मेजबानी कौन करेगा? गुवाहाटी मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि NHPC लिमिटेड और भारत में फ्लोटिंग जल प्रवाह के ऊपर स्थापित सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी फ्लोटिंग सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी की क्रियान्वयन के लिए किसके साथ है साझेदारी की है? तो साथियों एक ये नॉर्वेजियन कंपनी है उसके साथ है जो ये साझेदारी की गई है। तो साथियों आज के सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे इंडिया करंट अफेयर्स के वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इस नए प्रारूप को अपने बढ़िया से सेट कर लेंगे। अगर ये आपको पसंद आया है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट्स से। और साथ ही साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम पर है जो आपको PDF मिल जाएगी। मंथली की भी PDF साथियों आज आपको है जो मिल जाएगी। यह प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर